नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल में हम वैसे तो स्टॉक से रिलेटेड जो कुछ भी न्यूज़ है या फिर क्वार्टरली नंबर्स है उसको ही डिस्कस करते हैं। तो आज के दिन ऐसे ही जो है हमें डिफेंस स्टॉक्स में बहुत ही तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है यही हम आज के दिन जानने वाले हैं। सो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्टर चाहे वो पीएसयू हो या फिर प्राइवेट स्टॉक्स हो, तो उनमें हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आगे हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में कितनी तेजी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे रीजंस है जो कि डिफेंस स्टॉक्स हो, उसके बाद में जो ड्रोन स्टॉक्स हो। तो ड्रोन स्टॉक तो आप कह सकते हो कि ये जो है ड्रोन से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनीज है, ये एक एफओबी यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस करके भी देखने को मिल जाती है। तो इनमें हमें आज के दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे के कुछ रीज़न्स है। तो सबसे पहला तो रीज़न देखने को मिल रहा है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी इसको जो है सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और डिफेंस से रिलेटेड जो कुछ भी मतलब अ, सामान है वो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड बहुत ही मतलब चर्चा ज़ोरों-शोरों के ऊपर चलती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वज़ह से भी हमें डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, ऐसा भी आप कह सकते हो। उसके बाद में जैसा कि आपको पता है बजट, यानी कि जैसा-जैसा बजट के दिन पास आते जाते हैं, फ़रवरी में जो है आपको पता है कि हमारा बजट हमें देखने को मिल जाता है। तो उसमें एक अंदाज़ लगाना शुरू हो जाता है कि इस साल के बजट में डिफेंस सेक्टर को इतना एलोकेशन मिलेगा, इस साल के जो रेलवे सेक्टर है उसको इतना एलोकेशन मिलेगा। तो इस पर जो है चर्चाएँ शुरू होनी जो है अक्टूबर-नवंबर से चर्चा होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो है हमें डिफेंस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर हो या फिर अदर भी जो कोई पीएसयू हमें या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेसेस देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि एआई में हमने देखा ही है, उसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में। उसके बाद में अभी-अभी के का जो लेटेस्ट हमें अ एक सेमिकॉन इंडिया 25 करके देखने को मिला था। उस इवेंट के बाद में हमें सेमीकंडक्टर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और उसके बाद में अभी जो है न्यूज़ के द्वारा ऐसा मतलब हमें पता चल रहा है कि डिफेंस में भी मेड इन इंडिया के तहत हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर को और भी ज़्यादा बजट में एलोकेशन दिया जाए। ऐसा तो फिलहाल तो चर्चा के तौर पर हमें सुनाई देते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपको पता है हालाँकि फाइनल जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें निर्मला सीतारमन जो कि हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिल जाती है, उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं और जो बजट से रिलेटेड कमिटी बनाई जाती है उनके द्वारा ही जो है ये बजट जो है कन्फर्म किया जाता है। तो तभी हमें जो एग्ज़ैक्ट पिक्चर है वो पता चल जाएँगी। तब तक लेकिन जो न्यूज़ होती है उनके द्वारा अलग-अलग खबरें हमें सुनने को मिल जाती है। तो इसी वजह से हमें डिफेंस में या फिर अदर भी पीएसयू सेक्टर्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाती है। हाँ, लेकिन दोस्तों जो मेक इन इंडिया कांसेप्ट है इसकी वजह से जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, ये बहुत पावरफुल कांसेप्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से तेज़ी आना भी एक अ, नॉर्मल बात है दोस्तों, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे उनकी कॉस्ट हमें कम देना पड़ेगा। उसके बाद में हम जो है आत्मनिर्भर बनते जाएँगे, हमें किसी और कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में जैसा कि आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, सो देखिए दोस्तों ये न्यूज़ हमें निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है जो कि सेंटर रिसीव्स एयर फोर्स प्रपोजल टू बाय 114 मेड इन इंडिया राफेल जेट, यानी कि जो हमारे एयर फोर्स है, उन्होंने प्रपोज़ल रखा है 114 जो है राफेल जेट मेड इन इंडिया राफेल जेट से रिलेटेड। तो इनसे क्या होगा जो हमारी अ, जो घरगुती कंपनीज़ है, जो राफेल से रिलेटेड काम करती है या फिर उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करती है, उनको बूस्ट होता मिलता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद में उनकी ऑर्डर बुक हमें स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। हालाँकि ये कोई एक दिन में होने वाला नहीं है, जैसे-जैसे ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होता जाएगा, उसी प्रकार से जो है इनके बैलेंस शीट में ये जो अमाउंट्स है वो हमें ऐड होती हुई नज़र आएगी और आने वाले रिज़ल्ट्स में हमें जो है इनका नज़ारा भी देखने को मिलेगा। किस तरह से इस कंपनी के नंबर्स हमें बहुत अच्छी तरह से बूस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे और स्काई रॉकेट होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। जो कुछ कंपनियाँ जैसे कि बीईएल,
आगे हम देखेंगे कि कौन सी कंपनीज है जिनको इस डील से फायदा होने वाला है। एचएएल, बीईएल ऐसी कंपनीज को ज्यादातर फायदा होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में ये न्यूज है मेड इन इंडिया, इंडिया मूव्स टुवर्ड्स रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ डील, यानी कि 2 लाख करोड़ की डील देखने को मिल रही है, जिसमें 114 राफेल जेट जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को या फिर जो हमारे एयर डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा जो प्रपोजल है वो फिलहाल तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सेंटर के सामने रखा गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा गया है दोस्तों। तो इस वजह से भी हमें जो डिफेंस स्टॉक्स है उनमें तेजी देखने को मिल रही है। सो आइए देखते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स में हमें किस प्रकार की तेजी देखने को मिल रही है। जो प्राइवेट भी फर्म्स है हमारी डिफेंस से रिलेटेड काम करने वाली, उसमें हमें तेजी देखने को मिल रही है। अपोलो माइक्रो सिस्टम में हमें आज के दिन 4.5% की, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तेजी देखने को मिल रही है। अस्त्रा माइक्रोवेव में भी 2-2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एवेंटल में भी 0.5% की तेजी है। भारत डायनामिक्स यानी कि बीडीएल में भी 0.5% से ऊपर की तेजी है। भारत फोर्ज में भी 0.23% की तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद में और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि डेटा पैटर्न्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड, इसमें भी हमें बजट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद में डीसीएक्स सिस्टम, इसमें भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। और जो कोचिन शिपयार्ड वगैरह है इसमें हमें तेजी क्यों देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि जो वॉरशिप्स होती है उसका भी ऑर्डर मिल सकता है सरकार की तरफ से। ऐसा फिलहाल तो ये कंपनीज है, और जो मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सरकार जो है अपना हर सेक्टर में योगदान देने का प्रयास कर रही है। सेमीकंडक्टर में सरकार ने इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है। उसके बाद में राफेल से रिलेटेड ये न्यूज़ देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ऐसा भी सुनने को मिले कि कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी या फिर माज़गार्ड लिमिटेड को सरकार की तरफ से इतने इतने वॉरशिप बनाने का जो है ऑर्डर मिल चुका है। ऐसा भी आपको सुनने में आ सकता है दोस्तों, तो आपने तब हैरान नहीं होना है। उसके बाद में और भी जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि भारत फोर्ज, ये तो हो गया। कोचिन शिपयार्ड, डाटा पैटर्न, जीसीएक्स सिस्टम, इसमें भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तो हमें 1.29% की तेजी देखने को मिल रही है। आइडिया फोर टेक्नोलॉजी में भी अच्छी खासी, जो कि एक ड्रोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में अदर हम देखें तो देखिए मास्कोडॉक में हमें थोड़ी सी मतलब गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि इतनी बड़ी ये जो है गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। यमटा टेक्नोलॉजीज में भी थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। नाइब लिमिटेड, ये भी डिफेंस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। पारस डिफेंस, इसमें भी अच्छी खासी तेजी है। उसके बाद में प्रीमियर एक्सप्लोजिव सोलर इंडस्ट्री में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। स्वान डिफेंस में जी भी 4.99% की, यानी कि 5% की तेजी देखने को मिल रही है। यूनिमेच एरोस्पेस में हल्की सी गिरावट हमें बीएससी के ऊपर देखने को मिल रही है। एनएससी में 0.26% की तेजी हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ये कुछ स्टॉक्स के थे जिसमें हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जेन टेक्नोलॉजीज में भी आप देख सकते हो कि 1.5-2% की तेजी हमें देखने को मिली है दोस्तों। वही अगर हम पीएसयूज की बात करें, तो देखिए पीएसयूज में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। भारत डायनामिक्स, उसके बाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएल में बीएचईएल में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बीएल भारत डायनामिक्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान कॉपर में तो और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी हमें 0.19% की तेजी देखने को मिल रही है। और जो कुछ भी इंडियन रेलवे से रिलेटेड भी स्टॉक्स है इनमें भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प, आईआरएफसी, इरकॉन इंटरनेशनल में तेजी है। उसके बाद में और भी जो कुछ हमें रेलवे से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज है उनमें हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सब जो है रिजल्ट से रिलेटेड ही हमें, या फिर बजट से रिलेटेड ही तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार आने वाले दिनों में भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है दोस्तों। तो इस वजह से ये तेजी हमें कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।